ये जो आप इर्द गिर्द तबाही देख रहे हैं, ये ना ही गजा है और ना ही लेबनान, बल्कि ये इसराइल का डिमोना इलाका है, जहां पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ने तबाही मचाई है। ये पूरा इलाका तबाह हो गया है क्योंकि ईरान की तरफ से दागा गया बैलिस्टिक मिसाइल यहां पे गिरा। इस बैलिस्टिक मिसाइल ने यहां के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को फेल कर दिया, यहां के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया। अभी भी इसराइल समझ नहीं पा रहा है कि आखिर यहां पे एयर डिफेंस सिस्टम ने काम क्यों नहीं किया। दो बड़े मिसाइल दागे गए, अर्ध में एक लगा, वो भी डायरेक्ट हिट थी, और इस स्पॉट पे भी मिसाइल डायरेक्टली गिरा। हालांकि इंटरसेप्टर्स निकले थे एयर डिफेंस सिस्टम से, लेकिन मिसाइल इतना तेज था कि पूरा चकमा यहां के एयर डिफेंस सिस्टम को मिसाइल दे गया और इस पूरे इलाके में तबाही मच गई। इस इलाके में करीब 100 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से 10 की हालत बहुत तशवीशनाक बताई जा रही है। तो पूरा इलाका जो है तबाह हो चुका है, सारे घर तबाह हो चुके हैं। मैं पूरा यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे इस मिसाइल की वजह से क्या तबाही हुई है। डिमोना इलाका स्ट्रेटेजिकली काफी अहम है, तो क्या ईरान की तरफ से यहाँ के न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया गया था? तो इन विजुअल से आप देख सकते हैं किस तरीके की तबाही इस इलाके में हुई है। सब कुछ तबाह हो चुका है, कई किलोमीटर तक इस बैलिस्टिक मिसाइल का असर देखने को मिल रहा है। जो भी इर्द गिर्द स्ट्रक्चर हैं वो तबाह हो चुके हैं। जहां पे भी हम नजर दौड़ा रहे हैं वहां पे सिर्फ तबाही देखने को मिल रही है। ये देखिए किस तरीके की तबाही इस मिसाइल अटैक से हुई है, और अभी भी काउंट किया जा रहा है यहाँ पे घरों को कि कितना नुकसान हुआ है। तो ये पूरा इलाका जो मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही हुई है। ये देखिए क्या हाल हुआ है इन घरों का, घर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। ये देखिए हर तरफ से जहां से भी हम कैमरा दौड़ा रहे हैं वहां यही तबाही देखने को मिल रही है। यहाँ पे सब कुछ तबाह हो चुका है, बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी हैं, घर तबाह हो चुके हैं, गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं और लोग जख्मी हुए हैं। 100 से ज़्यादा बताया जा रहा है कि यहाँ पे लोग जख्मी हो चुके हैं। मैं आगे भी दिखाने की कोशिश करूँगा और दिखाने की कोशिश करूँगा वो एग्जैक्ट स्पॉट जहाँ पे ये बैलिस्टिक मिसाइल गिरा है। ये ऐसा लगता है कि शायद मिसाइल का कोई हिस्सा होगा, ऐसा ही यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, लेकिन ये वो एग्जैक्ट स्पॉट है जहाँ पे ये बैलिस्टिक मिसाइल गिरा है और इर्द गिर्द हर तरफ से तबाही मची है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि कोई अभी मलबे के नीचे तो नहीं है। और साथ ही यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि जहाँ पे ये तबाही हुई है उसके इर्द गिर्द अब मकानों को भी काउंट किया जा रहा है कि कितने सारे मकान तबाह हुए हैं। तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर का एरिया पूरी तरह से तबाह हुआ है। ये देखिए मैं दिखाने की आपको कोशिश करूंगा कि यहाँ इस स्पॉट के बाहर क्या हाल हुआ है। ये देखिए किस तरीके की तबाही हुई है, ये गाड़ियों का हाल देखिए, और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ताकतवर था ये मिसाइल अटैक। और यहाँ पे हम जो भी एरिया देख रहे हैं, ये देखिए दूर दूर अगर मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा आपको यही तबाही देखने को मिलेगी। और ये तबाही हुई है ईरान की तरफ से दागे गए बैलिस्टिक मिसाइल से। और ये जो इर्द गिर्द जितने भी घर हैं वो बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, चीज़ें चकनाचूर हुई हैं, गाड़ियाँ तबाह हुई हैं। तो ये पूरा मोहल्ला ही इसकी जद में आ गया है। यहाँ पे इर्द गिर्द सब कुछ तबाह हो चुका है क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल बहुत पावरफुल मिसाइल होता है, और जब वो गिरता है तो इर्द गिर्द सारे घर जो हैं तबाह हो जाते हैं। तो इस बस्ती को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये देखिए तो जिस तरीके से यूएस फोर्सेस या इजरायली फोर्सेस ईरान में अटैक कर रहे हैं, अब उसका जवाब जो है ईरान दे रहा है और बहुत ही तेज़ी के साथ। हालांकि दावा किया जा रहा था यूएस की तरफ से कि ईरान की कैपेबिलिटी ख़त्म हो चुकी है, 90% वहाँ के लॉन्चर्स और मिसाइल्स को तबाह किया गया है, लेकिन लगता है कि ईरान की तरफ से अब ज़ोरदार जवाब दिया जा रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई है। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं अटैक्स लगातार हो रहे हैं, चाहे वो अर्द हो या फिर ये डिमोना एरिया, यहाँ पे जिस तरीके की तबाही देखने को मिल रही है उसका मतलब है कि अभी भी ईरान के पास बहुत ज़्यादा पावरफुल मिसाइल्स मौजूद हैं जो वो अब यहाँ पे दाग रहे हैं और यहाँ के एयर डिफेंस सिस्टम को चीर कर तबाही मचा रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है इस वक्त डिमोना इसराइल में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। डिमोना वो इलाका है जहाँ पर
इसराइल की न्यूक्लियर साइट्स हैं और इसी इलाके को निशाना बनाया गया है। ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किया गया और यहाँ पे हर तरफ से तबाही मची है। 100 से ज्यादा लोग यहाँ पे घायल हुए हैं, जिनमें से 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। साथ ही यहाँ पूरा इलाका जो है ये तबाह हो गया है, घर तबाह हो गए, बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी हैं, गाड़ियां जलकर राख हुई हैं। और मैं पूरा यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा कि इस पूरे इलाके में क्या तबाही हुई है। जहां पे भी हम नजर दौड़ा रहे हैं वहां पे हमको यहाँ तबाही के मंजर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जोरदार मिसाइल अटैक हुआ। हालांकि अभी इसराइल ये समझ नहीं पा रहा है कि इनका एयर डिफेंस सिस्टम क्यों काम नहीं कर पाया। हालांकि इंटरसेप्टर्स तो निकल गए थे एयर डिफेंस सिस्टम से, लेकिन वो इस मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। ना ही यहाँ डिमोना में, ना ही अर्द में, दोनों जगहों पे भयानक तबाही हुई है। कई बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी हैं, 100 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं और यहाँ पे इर्द गिर्द जो दिख रहा है वो दिख रही है तबाही। तो इन विजुअल्स में आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनका यही हाल देखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा बड़ा एरिया है ये और पूरा एरिया जो है ये तबाह हो चुका है। जहां पर भी हम कैमरा घुमाएंगे वहां पर इसी तरीके के विजुअल्स हमको देखने को मिल रहे हैं। तबाही इतनी ज्यादा कि जिसे अल्फाज में बयां करना मुश्किल है। तो ये आप देख सकते हैं, ये तबाही के मंजर हैं डिमोना एरिया में। डिमोना ही वो इलाका है जहां पर इसराइल का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जहां पर न्यूक्लियर साइट्स हैं इसराइल की, और इसी एरिया को निशाना बनाया गया। हालांकि ये जो एरिया है ये रिहायशी इलाका है, लेकिन हो सकता है कि निशाना चूक गया हो और असल निशाना न्यूक्लियर साइट ही हो, क्योंकि जिस तरीके से यूएस और इसराइली फोर्सेस ईरान में न्यूक्लियर साइट्स पे हमला कर रहे हैं उसका जवाब ईरान की तरफ से दिया गया है। हालांकि यूएस और इसराइली फोर्सेस दावा कर रहे थे कि ईरान में 90% कैपेबिलिटी खत्म हो चुकी है, लेकिन ईरान जिस तरीके से हर चीज़ का पलटवार कर रहा है उससे लग रहा है कि ईरान के पास भी अभी काफ़ी ताकत है। मिसाइल्स की, खासतौर से बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन की ताकत उनके पास बहुत ज़्यादा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हालात क्या हुए हैं। सब कुछ जलकर राख हुआ है, सब कुछ तबाह हो चुका है और बहुत ही पावरफुल ये मिसाइल अटैक था। मिसाइल अटैक डिमोना में भी किया गया और साथ ही अर्द में भी किया गया। दोनों जगहों पे इंटरसेप्ट नहीं कर पाया यहाँ का एयर डिफेंस सिस्टम, और अभी इसराइल ये नहीं समझ पाता है कि आखिर यहाँ का एयर डिफेंस सिस्टम इन मिसाइल्स के सामने फेल क्यों हुआ। उस चीज़ के लिए इन्वेस्टिगेशन के हिदायत जो हैं वो दिए गए हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लगातार डिमोना में है। यहाँ पे भारत के काफी सारे लोग काम करते हैं। कुछ भारतीयों से बात करेंगे। आप बताएं अपना नाम। मेरा मनोज कुमार यादव नाम है। मनोज, कहाँ रहते हैं आप? मैं इसी डिमोना में रहता हूँ। असल में कहाँ रहते हैं भारत में? भारत में रहता हूँ, आजमगढ़, यूपी में आजमगढ़ जिला मेरा। अच्छा, क्या हाल था तब जब यहाँ पे ये मिसाइल गिरा? मेरा ये जैसे हम लोगों का अलार्म मैसेज आ जाता है मोबाइल पे, तो हम लोग बंकर में सुरक्षित के लिए बंकर में आते हैं। तो बंकर में आके इधर छिपे थे, तो बाद में धमाका हुआ। पूरा बंकर में जैसे हिल गया पूरा। धूल, जैसे वो पाइप से धूल आ गया अंदर। अच्छा। फिर एकदम बाहर निकले तो क्या आलम था? इधर जल रहा था ये आग से, पूरा मिसाइल गिरा था। तो देखे रात में तो पूरा एकदम फोर्स पूरा लगी है। हम लोग निकले तो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे भी डैमेज हुआ है? उस घर में भी पूरा हमारा भी खिड़की उड़की गिर गया है, सब कुछ। हाँ, क्योंकि ये तो पूरा इलाका ही तबाह हो गया है। पूरा इधर का पूरा जितना बिल्डिंग है, ऐसा लगता है 1-2 किलोमीटर तक जो है तबाही हुई है। तबाही हो गई है, ग्लास पूरा टूट गया है। न्यूज़ 18 इंडिया के जाबाज रिपोर्टर रिफत अब्दुल्ला बम बारूद के बीच से आपके लिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर आए हैं। हमले में किस कदर तबाही हुई है वो आप देखिए। देखिए, बिल्कुल तबाही इतनी कि जिसे अल्फाज में बयां करना लगभग मुश्किल है, क्योंकि हम इस वक्त डिमोना पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं तबाही भयानक हुई है। हर तरफ से सब कुछ तबाह हो चुका है। मैं यहां से दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए डिमोना में क्या हुआ है। ये पूरा इलाका ही तबाह हुआ है। जहां से हम कैमरा दौड़ाएंगे वहां पे आपको यही तबाही दिखेगी, और यही वो इलाका है जहां पर अटैक किया गया, डायरेक्ट हिट लगा और दुनिया ने वो पिक्चर देखी कि किस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया मिसाइल ने। और यहाँ पे हर तरफ से सब कुछ बिखरा पड़ा है, सब कुछ तबाह हो चुका है। जहां पे भी हम नजर दौड़ा रहे हैं, ये देखिए कि बिल्डिंग्स का क्या हाल हुआ है। न सिर्फ यहाँ पे, दूर दूर तक, कई किलोमीटर तक इसका इम्पैक्ट है। ये देखिए क्या हुआ है यहाँ पे। जिस तरीके से यहाँ हालात हैं इसको अल्फाज में बयां करना मुश्किल है। पूरी बस्ती तबाह हो चुकी है, कई घर तबाह हो चुके हैं। यहाँ जो कुछ भी था वो बिल्कुल तबाह हो चुका है। मैं आपको दिखाऊं कि ये
अंदर का हाल है। ये देखिए कि यहाँ पे हुआ क्या है। और यहाँ पर अभी 2 जगह जो है, अर्द और डिमोना, 100 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल हुए हैं और यहाँ पे सब कुछ चकनाचूर हुआ है। घरों की हालत देखिए। ये देख सकते हैं आप न्यूज़ 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव विजुअल्स। इसराइल का जो डिमोना इलाका है वो पूरी तरह से उड़ गया है, पूरी तरह से तबाह हो गया है। और जहां मैं कैमरा घुमाऊं, देखिए जहां मैं कैमरा घुमाऊं वहां आपको ये तबाही दिखेगी। ये वो एरिया है जहां पे पूरा सब कुछ तबाह हो गया है। और यहाँ ये जो एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली। इसी एरिया के करीब तकरीबन 8-10 किलोमीटर की दूरी पर न्यूक्लियर साइट्स है, यानी यहाँ तक ईरान ये मिसाइल्स अब पहुंच रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स। और इन मिसाइल्स ने तबाही मचाई है इस पूरे एरिया में। जहां से भी मैं कैमरा घुमाऊं, 360 पैन करूं, वहां आपको ये तबाही दिखेगी। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं। और यहाँ ये देखिए, ये हाल है इसराइल के डिमोना इलाके में। 2 इलाके हैं, अर्द और डिमोना, जहां पे सब कुछ तबाह हो चुका है। लगातार जो है ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किए गए। जब कल ईरान के न्यूक्लियर साइट पे हमला किया गया, उसके बाद ताबड़तोड़ हमले किए ईरान ने। और अब यहाँ पे ये हाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हालात हुए हैं। तो इर्द गिर्द मैं फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा दूसरे साइड से, और मैं वो स्पॉट दिखाऊंगा जहां पे असल में मिसाइल गिरा था। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ इस एरिया का हाल। ये वो स्पॉट है जहां पे ये मिसाइल गिरा था। तो ये वो स्पॉट है जहां पे ये मिसाइल गिरा है। और पूरी बस्ती जो है यहाँ पे तबाह हो चुकी है। इस बस्ती में अब कुछ नहीं रहा है। दूर दूर तक जब आप देखेंगे, ये देखिए एक्सक्लूसिव विजुअल्स, गाड़ियों का हाल क्या हुआ है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है रियल ग्राउंड जीरो पर डिमोना में, और दिखा रहे हैं हम देश भर से जुड़े हुए लोगों को, दुनिया भर से जुड़े हुए लोगों को, कि अभी इसराइल में क्या हाल हुआ ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल से। ये देख सकते हैं आप, ये है तबाही जिसे अल्फाज में बयां ही नहीं किया जा सकता है। जिस तरीके से लगातार इसराइल और यूएस फोर्सेस ने ईरान में हमले किए, तो ईरान ने भी अब ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर दिया है। हालांकि यूएस फोर्सेस का दावा था कि शक्ति जो है ईरान की कम हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब उन्होंने बड़े पैमाने पे अटैक्स का सिलसिला शुरू किया है। और इर्द गिर्द जो भी आप मकान देखेंगे, जो भी आप स्ट्रक्चर देखेंगे, वो तबाह हो चुके हैं। तो ये है डिमोना, जो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ थोड़ी दूरी पर जो है वो न्यूक्लियर साइट्स हैं और न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। और डिमोना दुनिया भर में इसीलिए अभी मशहूर है, क्योंकि यहाँ पर इसराइल का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो चलाया जा रहा है। लेकिन ये जो है ये एक बस्ती है, और ये बस्ती पूरी तरह से तबाह हुई है। जहां से मैं यहाँ जहां जहां मैं जाऊं, ये देखिए, ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये पूरी तरीके से तबाह हुआ है। जितनी दूरी पे मैं जाऊं उतना आपको दिखेगा कि यहाँ पे तबाही हुई है। मैं दूसरे साइड से भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए, गाड़ियों के पुरखचे उड़े हैं, मकानों के पुरखचे उड़े हैं। तकरीबन जितना भी यहाँ पे ये पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया तबाह हुआ है। यहाँ कई घर तबाह हुए हैं, कई किलोमीटर तकरीबन यहाँ पे तबाह हो चुके हैं। ये देखिए क्या हाल हुआ है यहाँ इन घरों का। ये देखिए, सब कुछ इतना इंटेंसिटी थी इस मिसाइल की, क्योंकि ये डायरेक्ट हिट था। और अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेट ये किया जा रहा है कि आखिर एयर डिफेंस सिस्टम ने कैसे धोखा दिया, एयर डिफेंस सिस्टम कैसे चूक गया ईरान के इस बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने में। तो जहां से भी हम इस वक्त देख रहे हैं, वहां पे आप ये देख सकते हैं वर्ल्ड एक्सक्लूसिव विजुअल्स न्यूज़ 18 इंडिया पे। और यहाँ अब लोग आ रहे हैं, वो भी वीडियो बना रहे हैं, जो यहाँ के लोकल्स हैं इस तबाही का। और इस मुझे लगता है कि आप भारत से हैं। इस बारे में यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा, ये भारत के हैं। आप बताइए क्या हाल था, कहाँ थे आप, कितना जोरदार धमाका हुआ, बहुत जोरदार धमाका हुआ। आप कहाँ पे थे? बंकर में सर, बंकर आप बंकर में थे, उस वजह से बच गए। तो काफी लोग जख्मी हुए हैं यहाँ पे। तो हो गए अभी। तो ये मुझे बताइए कि अभी आप कौन सा काम यहाँ पे करते हैं? हमें शटरिंग का करूँगा। अच्छा, तो उस वक्त कहाँ पे थे आप? हम बंकर में थे। तो यहाँ पे तो बहुत नुकसान हुआ है, पूरा इलाका ही तबाह हुआ है। तबाह हो गया। तो यहाँ पे पूरा इलाका ही तबाह हो चुका है, जो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ। भारत के कुछ लोग यहाँ पे काम करते हैं, जो मैं इर्द गिर्द देख पा रहा हूँ इसी एरिया में। और यहाँ पे एक ऐसा भी एरिया है जिसे मिनी इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि भारत के काफी सारे वर्कर्स जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये देखिए, ये हालात हैं डिमोनिया के। जहां पे भी मैं जाऊंगा वहां पे यही तबाही देखने को मिलती है, क्योंकि तबाही इतनी ज्यादा है कि जहां पे भी मैं जाता हूं वहां, ये देखिए, ये हालात हुए हैं यहाँ पे। और तबाही बहुत ज्यादा है, कई घर जो है तबाह हो चुके हैं।
यहाँ पे जानी नुकसान भी है और माली नुकसान भी काफी है। तो जिस तरीके से कल इसराइल की तरफ से या फिर यूएस की तरफ से न्यूक्लियर साइट पे अटैक किया गया, ईरान की न्यूक्लियर साइट पे, उस तनातान उसके बाद ये हमला देखने को मिला। दो हमले बहुत बड़े हुए, एक तो अर्द में और दूसरा यहाँ डिमोनिया में। तो डिमोना में बहुत ज्यादा तबाही हुई है। जहां जहां पे भी जाता हूं वहां यही तबाही देखने को मिलती है। और ये आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव विजुअल्स। तो लगातार ईरान और इसराइल के दरमियान युद्ध का सिलसिला जारी है, लेकिन इस बीच मैं यहाँ पे आपको डिमोना में वर्ल्ड एक्सक्लूसिव पिक्चर्स दिखा रहा हूँ कि ये बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि इसी एरिया में जो है इसराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो इसी एरिया में, हालांकि यहाँ से थोड़ा दूर है, ये डेजर्ट वाला वो एरिया है, लेकिन ये वाला रेजिडेंशियल एरिया है। और इस रेजिडेंशियल एरिया का क्या हाल हुआ है ये देखिए। ये बिल्डिंग्स जो हैं ये पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। यहाँ पर इसी वजह से काफी लोग जख्मी हुए। हालांकि लोग शेल्टर्स में जाते हैं, अगर शेल्टर्स में नहीं जाते न जाने कितने सैकड़ों लोग यहाँ पे मारे जाते। तो फिलहाल ये हम जो देख पा रहे हैं ये इर्द गिर्द बहुत ज्यादा तबाही जो मैं दिखाने की आपको कोशिश करूंगा, ये वो एग्जैक्ट स्पॉट है कि जहां पर ये असल में ये गड़ा हुआ है और यहाँ पूरा एरिया ही तबाह हो चुका है, पूरा एरिया ही उड़ चुका है। और खासतौर से इन्होंने ये भी कहा कि अभी भी देखा जा रहा है, काउंट किया जा रहा है कि टोटल तबाही कितनी है, क्योंकि तबाही का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। जिस तरीके से हम यहाँ पे इर्द गिर्द देख रहे हैं सब कुछ तबाह हो चुका है। मैं अंदर जाने की कोशिश करूंगा, जैसा मैंने कहा कि अगर 360 भी मैं यहाँ पे घुमाऊं, सब कुछ दिखाऊं, तो इर्द गिर्द तबाही के सिवा कुछ नहीं दिख रहा है, खाली तबाही दिख रही है। ये आप देख सकते हैं न्यूज 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव विजुअल डिमोनिया से, जहां पर सब कुछ तबाह हो गया है मिसाइल अटैक से। ये ईरान की तरफ से रात के दौरान जो है ये मिसाइल अटैक किया गया और इसी में यहाँ पे सब कुछ तबाह हो गया है। जो कुछ भी इर्द गिर्द था वो, यहाँ पे मैं कहूँ कि तबाही, जिस तरीके से गाजा के हालात दिख रहे हैं इस स्पॉट पे, उसी तरीके के हालात दिख रहे हैं, या लेबनान में जिस तरीके की तबाही हो रही है। तो अभी क्यों ये एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर पाया, अभी इन्वेस्टिगेशन जो है उस पे शुरू कर दी गई है कि आखिर किस तरीके से इस ईरान के मिसाइल ने यहाँ के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया। हम देख रहे हैं विजुअल, जिस टाइम ये धमाका हो उस टाइम काफी लोगों ने वीडियोस बनाए हैं और उसमें साफ दिख रहा है कि यहाँ पर खासतौर से जो इंटरसेप्शन थे, इंटरसेप्शन तो गए लेकिन इंटरसेप्शन जो है वो रोक नहीं पाए, यानी जो एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल और रॉकेट गए, इस मिसाइल को रोकने के लिए उन्होंने उस स्पॉट पे काम ही नहीं किया। आखिर हुआ क्या, किस तरीके से चूक गया ये सारा एयर डिफेंस सिस्टम, किस तरीके से यहाँ का फेल हुआ, उसके बारे में अब इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑर्डर्स दिए गए हैं। तो एक बहुत बड़ा लॉस है यहाँ पे, एक बहुत बड़ी तबाही है। और अभी जिस तरीके से ये स्पॉट आप देख रहे हैं, बिल्कुल लगता है कि गाजा जैसे हालात यहाँ पे इस स्पॉट पे हुए हैं। और लगातार जो है यहाँ पे अटैक्स का सिलसिला हम देख पा रहे हैं कि जारी है। जहां एक तरफ से इसराइल और यूएस फोर्सेस ईरान में अटैक कर रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से भी लगातार ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। हालांकि दावा यूएस कर रहा था कि कमजोरी हुई है, यानी ताकत जो है कम हुई है ईरान की, लेकिन ऐसा लगता है कि ईरान के पास कोई लंबी स्ट्रेटेजी है। ईरान साफ कहता है कि जब तक कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होगा जिसमें ये गारंटी दी जाएगी कि आगे इसराइल या यूएस ईरान पे हमला नहीं करेंगे, तब तक वो किसी भी तरीके से बातचीत का सिलसिला शुरू नहीं करेंगे। यानी वो सीज फायर चाहते ही नहीं है। ऐसा लगता है कि ईरान पूरी तरह से अब इस युद्ध को लंबा खींचने के लिए तैयार है। ये देखिए सब कुछ घरों का बिखर चुका है, तबाह हो चुका है। हालांकि ईरान में भी काफी तबाही हुई है, ईरान को भी काफी नुकसान पहुंचाया गया, वहां सिविलियंस काफी सारे मारे गए हैं। लेकिन जब भी यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये देख सकते हैं, मैं दूसरे एरिया से गया और यहाँ पे भी आप देखिए कि सब कुछ तबाह हुआ है। ये घर जो है हर तरफ से टूट चुके हैं। ये देखिए क्या हालात हैं यहाँ उस स्पॉट के। ये डिमोना इलाका है जहाँ पे पूरा इलाका ही तबाह हो गया, पूरी बस्ती दूर दूर तक जहां हम नजर दौड़ा रहे हैं वहां तक हमें यही तबाही देखने को मिलती है। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी तबाही, भयंकर तबाही हुई है मिसाइल अटैक से। और कितनी शिद्दत रहती है इस बैलिस्टिक मिसाइल की, उसका अंदाजा आप इन विजुअल से लगा सकते हैं कि एक मिसाइल डायरेक्ट हिट कर गया
और पूरे इलाके को तबाह कर गया। हालांकि अगर यहाँ पे लोग बंकरों में नहीं होते, न जाने सैकड़ों लोग मारे जाते, क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टम है इसराइल में, यहाँ पे सायरन बजती है और लोग फौरन बंकरों में जाते हैं, अंडरग्राउंड बंकरों में। लेकिन उसके बावजूद भी इस इलाके में 100 लोग जो है वो जख्मी हुए हैं, जिसमें से 10 की हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है। लेकिन अभी यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं, न्यूज 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर डिमोना में, जहां पर सब कुछ तबाह हुआ है। अर्ध में भी इस तरीके की तबाही देखने को मिल रही है, यानी अभी इसराइल में हर साइड से तबाही देखने को मिल रही है। न्यूज 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर। अभी जिस तरीके से दावा ये किया जा रहा था कि 90% जो है ईरान की कैपेबिलिटी खत्म हो चुकी है, यूएस कह रहा था कि वहां पे लॉन्चर्स तबाह हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से कल ये हमला हुआ उसने सबको चौंका दिया, उसने इस्राएली फोर्सेस को भी चौंका दिया है। मैं थोड़ा आगे जाने की कोशिश करूंगा और दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ अंदर क्या हाल हुआ है, क्योंकि न्यूज 18 इंडिया है रियल ग्राउंड जीरो पर, जहां पे असल में ये मिसाइल गिरा है और मचाई है तबाही। तबाही इतनी कि अभी यहाँ जो रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें हैं वो भी काफी बड़े एरिया में लगी हुई हैं। अभी वो भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि यहाँ पे तबाही कितनी है, कितने घर, कितने फ्लैट्स यहाँ पे तबाह हुए। अभी जैसे मैंने एक शख्स से बात की थी, उन्होंने कहा अभी भी वो काउंट कर रहे हैं कि डैमेज कितना है, यानी अभी डैमेज का अंदाजा ही नहीं लगाया जा रहा है कि कितना सारा डैमेज है यहाँ पे। तो ये है रियल ग्राउंड जीरो पिक्चर्स इस वक्त इसराइल के डिमोना की, जहां पर ईरान के मिसाइल ने पूरी भयंकर भयंकर तबाही मचाई है। और ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे हुआ क्या है, किस तरीके का अटैक है ये। अभी हालांकि यहाँ पे जो इंजर्ड लोग हैं उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। 10 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है, लेकिन ये वो इर्द गिर्द का इलाका है जहाँ पे सबसे ज्यादा तबाही हुई है। जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं कह दूं कि हम इस वक्त डिमोना इसराइल में हैं, जहां पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ने भयानक तबाही मचाई है। और इस तबाही को लफ्जों में बयां करना मुश्किल है, क्योंकि तबाही इतनी ज्यादा है, ऐसा लगता है कि जैसे गजा के हालात यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि जो बैलिस्टिक मिसाइल गिरता है वो बहुत ज्यादा भयानक तबाही कर देता है। आप देखिए किस तरीके से खिड़कियां सारी बाहर आई हैं बिल्डिंग्स की, तो उससे इम्पैक्ट का अंदाजा लगाया जा सकता है, उससे तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये देखिए यहाँ पे सब कुछ बिखरा पड़ा है, सब कुछ तबाह हो चुका है। और इर्द गिर्द ये देखिए, ये जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, ये इर्द गिर्द पूरा, जैसे कहते हैं ना, पूरा इलाका ही पूरा कई किलोमीटर तक इसका इम्पैक्ट रहता है जब डायरेक्ट हिट होती है। तो डायरेक्ट हिट लगी है यहाँ पे मिसाइल की और सब कुछ तबाह हो गया। अब यहाँ के लोग आ रहे हैं, ये फोटोग्राफ वगैरह खींच रहे हैं यहाँ पे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि न्यूज 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर, उस जगह पर जहां पे कल रात के दौरान जो है बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया ईरान की तरफ से, और यहाँ पे सब कुछ तबाही हुई। हालांकि स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है डिमोना, क्योंकि डिमोना में ही यहाँ न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं इसराइल के, और न्यूक्लियर साइट्स जो हैं इसराइल की डिमोना में ही। हालांकि यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। तो क्या न्यूक्लियर साइट्स को ही निशाना बनाने की कोशिश की गई थी तो निशाना चूक गया, ये अभी क्या पाना मुश्किल है।